स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के क्या मजे हैं। ऐसा होता है दोस्तों, किसी दिन मार्केट खुला और आपको पता लगा कि आपके जो 3 स्टॉक आपने चुन रखे हैं उसमें से कोई एक स्टॉक 5 to 6% गैप अप खुल गया है, तो सुबह से ही आपके पास एक अच्छा खासा इनाम आपको मिल जाता है। तो इसके लिए कैसे चुने हम स्टॉक्स को, ये बहुत अच्छा मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई, स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई, ऐसे करके गूगल सर्च में लिखिए, आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर मिल जाने वाले हैं। वहाँ पे जो स्टॉक्स ऐसे दिखते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक ऊपर आ गए। अब आपने उसको फंडामेंटली चेक कर लिया। फंडामेंटली चेक करने में क्या किया आपने, जाके देखा कि उसकी ईपीएस की ग्रोथ बराबर है क्या, और उसके सेल्स और रेवेन्यू के आंकड़े बराबर है क्या। तो वहां से देख के या फिर सीधा सीधा ट्रेंड लाइन जैसे साइट पे आप गए या मनी कंट्रोल में गए तो वहां पे वो स्कोर देता है आपको। तो स्कोर में आपको दिख रहा है स्ट्रेंथ इतनी है, अपॉर्चुनिटी इतनी है। स्ट्रेंथ अगर 30 से ज़्यादा है तो उस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब 3 सेक्टर के 3 स्टॉक में आपने पोजीशन बना के रख ली। यहाँ पे मैं छोटे जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, जैसे मंथली और वीकली ब्रेकआउट, इसमें फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात यह है कि अगर इसने ईयरली हाई तोड़ा है तो 5 to 10% का प्रॉफिट आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो 10 to 20% का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी रैली आती है ना, जब आपको 10% के आसपास मिला, आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसको मौका दे दिया। तो ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो आप उसमें 1 महीने तक रह सकते हैं। साल भर का हाई तोड़ा है तो हफ्ते से 10 दिन 12 दिन तक रह सकते हैं। तो ऐसे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको रूल याद रखने पड़ेंगे, पर एक सिंपल सा रूल है टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है और वो जितना देर में वो रेजिस्टेंस टूटे, अगर मल्टी मंथ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो उतनी है अच्छी तेजी से क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा, और वो जोन होता है जहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अब नियर ऑल टाइम हाई, नियर 52 वीक हाई में कितना नियर, तो लेस देन 15% की दूरी हो अगर, तो बहुत अच्छा मौका मिलता है दोस्तों। लेकिन हमने एक बात क्या चेक की, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, कि उसको फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ आपकी प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग रही है, और अगर आप आलसी हो गए, आपने सोचा क्या फर्क पड़ता है, ये खरीदो या ये खरीदो। और कभी कभी ये होता है कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपने खरीदा, वो अभी थोड़ी देर से चलने वाला है, और आपने कोई बुरी क्वालिटी के स्टॉक को एकदम भागते हुए देखा तो आपको लगता है कि अरे यार, कहाँ फंडामेंटल के चक्कर में पड़ गए। जब पैसा मिलने वाला था तो किसी में भी चढ़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2 बार के फायदे के बाद दोस्तों आपकी कैपिटल आधी हो गई तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। तो सीखते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।